चलते हैं जी आगे, बात जरा करते हैं बिजली की और आपको बताते हैं कि बिजली का बकाया अगर आपके पास 1000 रुपया भी है तो आजकल महकमा बिजली मुतहरिक है, इंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर आपके कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया जाता है। लेकिन एदाद शुमार जब ऐवान के अंदर आए तो सब अश करते रहे, क्योंकि हजारों करोड़ रुपया सरकार का वाजिबुल अदा सरकार के पास है, यानी सरकारी महकमों को पैसा देना है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का यह मानना है कि तकरीबन 3747 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है। यह डिस्कॉम की तरफ से अदाद शुमार जारी किए गए हैं और केपीडीसीएल यानी कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो, इनके पास हजारों करोड़ रुपया वाजिबुल अदा है मुख्तलिफ महकमा जात का। अब ये डिस्कॉम का तो बयान था ही जो हमने पहले भी बताया था, लेकिन इसकी तस्दीक तब हुई जब ऐवान असेंबली में ये तमाम एदाद शुमार पेश किए गए और ये एदाद शुमार जब पेश होते हैं तो ये सरकारी रिकॉर्ड बनता है, इसको ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट माना जाता है। उसको खंगालने के बाद पता लगा कि पीएचई महकमा हो, इरिगेशन महकमा हो, म्यूनिसिपलिटियां हो, ये टॉप डिफॉल्टर्स है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुख्तलिफ कैंप्स हो, आर्मी और सीआरपीएफ की एस्टैब्लिशमेंट्स हो, इनके भी पावर ड्यूज जो है वाजिबुल अदा जो है वो जम्मू कश्मीर हुकूमत को देने हैं। अपोजिशन की तरफ से ये साबित कर दिया गया और सवाल उठाया गया सरकार के सामने कि जनाब ये जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को हम बरकरार नहीं रख पाते हैं, आम सारिफ की बिजली काट देते हैं और ऐसे जो वाजिबुल अदा आपके अपने दफ्तर है वहां से ये नहीं लेते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। डिस्कॉम की तरफ से साफ कर दिया गया कि महकमों पर प्रेशर तो जरूर किया गया लेकिन डिले पेमेंट हो रही है, यानी डिस्कॉम कह रहा था आज खुद हमने कार्रवाई की थी, लेकिन ये पूरा मामला तब इल्तिवा में पड़ा जब हुकूमत ने पैसे ही नहीं दिए। 3747 करोड़ रुपया सिर्फ सरकारी महकमों का वाजिबुल अदा है और इन महकमों में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ म्यूनिसिपलिटियाँ, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के मुख्तलिफ कैंप्स, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो इस वक्त हज़ारों की तादाद में नौजवान यहाँ पर है मुख्तलिफ जगहों पर जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका पैसा वाजिबुल अदा है। होम, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, रेवेन्यू भी इस लाइबिलिटी वाले लिस्ट में है और साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की भी वाजिबुल अदा है, अगरचे वो नेग्लिजिबल है, उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आम सारिफ को 5000 से 10,000 रुपया वाजिबुल अदा है, उसकी बिजली काट दी जाती है, उसे एसएमएस के जरिए से बता दिया जाता है कि अब आपको ये बिजली फराहम नहीं होगी और एक सिस्टम को सेट करने की कोशिश की जा रही है। माहिरीन का मानना है कि अगर हुकूमत अपना पैसा इदारों के पास है तो ये लाएगा कौन, अगरचे हर बार बजट के अंदर इसका प्रोविजन रखा भी जाता है, लेकिन कभी भी ये पैसा डिस्कॉम को या पावर कंपनीज को नहीं दिया। एक चीज यहाँ से आपसे जानना चाहूंगा, अगर आम सारिफ के पास बिजली बकायात 1 महीने से ज्यादा रहती है तो उसके जो बिजली कनेक्शन है वो काट दिया जाता है, लेकिन महकमों के पास करोड़ों रुपया है, मुख्तलिफ ऐसे महकमे हैं जिनके पास करोड़ों रुपया है, एक उनके खिलाफ क्या कार्रवाई मुमकिन नहीं है, या दूसरी अगर हम बात करेंगे तो इनके पास इतना करोड़ों रुपया है वो कैसे अब हुकूमत जो है उनसे अदा करेगी। देखिए, हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप बजट के अंदर प्रोविजन रखिए और लास्ट टाइम ही मुझे याद है कि उमर साहब ने ये कहा था कि हमने जी प्रोविजन रखा और पैसा दिया जाएगा। उससे पहले भी जब हुकूमत हुआ करती थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो एससीसी था उसका नहीं, उससे पहले जब हुकूमत थी, जब यूनाइटेड स्टेट हुआ करती थी, जब लद्दाख भी हिस्सा था और एक 5 अगस्त के बाद एक बड़ी हुकूमत, बड़ी रियासत हमारे पास थी, तब भी ये कहा गया था, दाबू साहब ने कहा था, उसके बाद ये बात चली कि जनाब पैसा रखा गया, तब भी ये पैसा नहीं आया। और आज भी जब दूसरा बजट उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया है, आज भी एश्योरेंस है कि ये वाजिबुल अदा दिए जाएंगे, लेकिन कब तक दिए जाएंगे, कैसे दिए जाएंगे और अगर नहीं दिए जाएंगे तो क्या कुछ किया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। और ये हुकूमत को ही पैसा फराहम करना है पावर कंपनीज को, ताकि ये खसारा जो हमें लग रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपये का है, उसमें बहुत सारा रकम जो है वो सरकार का अपना है, अगर वो आता है तो एक रिलीफ पावर कंपनीज को ज़रूर मिले।